अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, क्या कभी आपने फील किया है कि आप किसी से मिलने गए हों और वो मिला तो आपसे बहुत अच्छी तरह, लेकिन उसके चेहरे पे कुछ ऐसे तासुरात हैं कि उसको कुछ आपसे स्मेल आ रही है या उसको कोई नागवार फीलिंग गुजर रही है उस पे, जिसकी वजह से वो ऑकवर्ड फील कर रहा है। जी, ये होता है आपसे आने वाली स्मेल की वजह से। दोस्तों, हमारे जिस्म से आने वाली स्मेल का तकरीबन 85% तक हिस्सा आपके आर्म पिट से आ सकता है। दोस्तों, आप बहुत सारे डिओड्रेंट यूज़ करते होंगे, मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन उनकी प्राइस भी बहुत हाई है। और दूसरी चीज़, वो केमिकल बेस होते हैं। उसके इस्तेमाल से आपके आर्म पिट डार्कन हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। और अगर आपने स्लीवलेस वगैरह पहनने हो तो वो बड़े अजीब लगेंगे। सबसे बेहतर आज मैं आपको जो है वो एक इसके लिए टोट देने जा रहा हूँ, एक रेमेडी शेयर करने जा रहा हूँ जिस्म से आने वाली बदबू के लिए। दोस्तों, एक ऐसा हम डिओड्रेंट बनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपके जिस्म से आने वाली बदबू दूर करेगा, बल्कि अगर आपके आर्म पिट्स ब्लैक हो चुके हैं मुख्तलिफ डिओड्रेंट के इस्तेमाल से या वैसे ही बैक्टीरिया के जमा होने की वजह से, तो वो भी वाइट हो जाएंगे, बिल्कुल फेयर हो जाएंगे। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर अपने रेमेडी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सिंपल है ये रेमेडी। रेमेडी आपने ये आप ज़्यादातर लोग कहेंगे कि ये गर्मियों के लिए है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा पसीना आता है और ज़्यादा बदबू पैदा होती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। गर्मियों में ज़्यादा बदबू आती है, पैदा होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा गर्मियों में पसीना आता है। लेकिन दोस्तों, सर्दियों में भी जब हम मोटे कपड़े पहन लेते हैं, ऊनी कपड़े, स्वेटर, जैकेट, तो उसके अंदर भी हमारे जिस्म में पसीना आ रहा होता है, जिसकी वजह से स्मेल पैदा हो रही होती है। तो बेशक वो थोड़ी स्लो होती है, लेकिन दोस्तों, जब आप किसी से मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो, क्योंकि आपने मोटे कपड़े पहने, वो उससे भी एक स्मेल हल्की सी बेशक हो, उससे कम हो, गर्मियों से बानिस्बत कम हो, लेकिन फिर भी वकूफ़ पज़ीर होती है। तो बेटर है कि ये अब गर्मियों सर्दियाँ ही ये रेमेडी यूज़ करें। और इसका सबसे बड़ी बात, को फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ज़रूर है। ये वो है, जैसे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से तो ये होता है ना कि आपको नुकसान, फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान जरूर होता है। इससे ऐसा कुछ नहीं है, फायदा लाजमी होगा, नुकसान इसका कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इसके अज्जा नोट कीजिए। सबसे पहले इसमें हम लेंगे, इस डिओड्रेंट में 1 चम्मच नीम का पाउडर। आप पत्तियां ले लें नीम की, पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएंगी। उसका पाउडर बना लीजिए, उसको कूट के। 1 चम्मच हमने लेना नीम की पत्तियों का पाउडर। 2 चम्मच दोस्तों हमने लेना है बेकिंग सोडा, जो खाने में इस्तेमाल होता है। 2 चमचे दोस्तों हमने लेना है अरारोट का पाउडर, ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। और दोस्तों, इसमें 3 चम्मच हमने डालना है कोकोनट ऑयल। अच्छा दोस्तों, कोकोनट ऑयल डालने का मकसद ये है कि कोकोनट ऑयल जो है आपको ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखता है, बैक्टीरिया को दूर करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया को, इसी तरह नीम की पत्तियां वो भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखती हैं, बैक्टीरिया और जरासीम वगैरह को दूर करती है। लेकिन कोकोनट पाउडर जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन होता है। जो आपकी स्किन आर्मपिट ब्लैक हो चुके हैं, ये उनको दोबारा से फेयर बना देगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपने ले लेनी है, इन सब का एक मिक्स कर लेना है। यानी 1 चम्मच नीम का पाउडर, 2 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चम्मच अरारोट का पाउडर, 3 चम्मच हमने कोकोनट ऑयल को, इन सबको मिक्स कर लेना। और दोस्तों, ये काफ़ी लंबे अरसे तक चले जाएगा, एक दफ़ा आप बना के रख लें, काफ़ी लंबे अरसे तक ये इस्तेमाल होगा। अच्छा दोस्तों, जब भी आप बाहर जाने लगे, नहाने के बाद आप इसको अप्लाई कीजिए अपनी आर्म पिट्स में, और फिर देखिए आपसे कभी स्मेल नहीं आएगी, आपके आर्म पिट्स भी वाइट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसमें खुशबू पैदा करने हैं, आप इसमें कोई अरोमा, कोई खुशबू लेना चाह रहे हैं, तो इसमें आप असेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंसारी की दुकान से आप कोई भी अपनी पसंद का असेंशियल ऑयल ले सकते हैं, जो जो जिसकी भी खुशबू आपको पसंद हो, और अपनी मर्जी का इसमें इसमें अरोमा दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और दोस्तों, प्लीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा।